नया कॉरिडोर बनाकर इजराइल हमास के टनल और बंकरों में घुसकर ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। नेतन्याहू ने सेना को फुल फोर्स में राफा में ऑपरेशन का ऑर्डर दिया है। इजराइल ने यह भी साफ कर दिया है कि गाजा का कोई भी कोना अब सलामत नहीं रहने वाला। इजराइल ने चेतावनी दी कि उसके सैनिक गाजा के सभी हिस्सों में मौजूद रहेंगे। ये सैन्य तैनाती इजराइल याल जमीन के उस प्लान का हिस्सा है जिसमें हमास को गाजा से खदेड़ने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा जमीन हड़प लेना भी शामिल है। इस बीच आई एक रिपोर्ट से हमास लड़ाकों की खौफनाक करतूत का पर्दाफाश हुआ। अमेरिकी संगठन ऑनेस्ट रिपोर्टिंग के रिसर्चर सालो आइजनबर्ग ने दावा किया कि हमास ने मार्च 2025 के अपडेट में 3,400 पहले से लिस्टेड मौतों को हटा दिया है। मरने वालों में 1,080 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। मतलब ये कि हमास ने पहले जो आंकड़े दिए वो गलत थे और अब उनकी सच्चाई सामने आ रही है। युद्ध में मौत के आंकड़े में हेर फेर करके हमास मनमाने ढंग से लिस्ट बना रहा है। हमास लड़ाकों की मौत का सच छिपा करके इजराइल पर नरसंहार के आरोप लगा रहा है, जबकि पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हमास ने मारे गए 3,400 लड़ाकों की लाशें गायब कर दी है। हमास ने युद्ध के दौरान मारे गए ज्यादातर लड़ाकों को फिलिस्तीन नागरिक बताकर इजराइल के खिलाफ खूनी नैरेटिव गढ़ा, जिससे इजरायली सेना पर नागरिकों के हमले के संगीन आरोप लगाए जा सके। ऑनेस्ट की रिपोर्ट में किए गए खुलासे पर अब तक हमास की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई है। उधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि हमास के दिए आंकड़े की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन इजराइल के भीषण हमले से गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने में आ रही दिक्कतों से अब संयुक्त राष्ट्र की टेंशन और बढ़ी हुई है। I can tell you that the Secretary General is deeply alarmed by the human toll of the intensified hostilities taking place in Gaza. He condemns the reported killing of over 1,000 people, including women and children, since the collapse of the ceasefire. नेतन्याहू अब हमास से किसी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने हमास की तरह खतरा बन रहे सीरिया के विद्रोही लड़ाकों को भी अब जोरदार हमले से दहला दिया है। सीरिया में घुसकर इजराइल के जंगी जेटों ने 3 शहरों में बेहिसाब बम बरसाए हैं। सीरियाई अरब न्यूज एजेंसी सना ने जानकारी दी है कि इजराइल का पहला हमला राजधानी दमिश्क के बरजेह में हुआ है। उसके बाद हवा में भी हवाई अड्डे को इजराइल के जंगी जेटों ने निशाना बनाया। होम शहर में भी रॉकेट की बौछार की गई है। इजराइल की सेना ने भी हमले की पुष्टि करते हुए ऐलान किया कि हमा में सीरियाई सैन्य ठिकानों और होम्स के सिटी 4 सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया है। इजराइल T4 एयरबेस पर तुर्की की बढ़ते दखल से अटैक मोड में आ गया। इजराइल रह रहकर सीरिया में अपनी ताकत का एहसास करा रहा है और इन हमलों का मकसद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को रोकना है, जिन्होंने सीरिया में सेना और हथियारों की जबरदस्त तैनाती कर डाली है। तुर्की ने सीरिया के ज्यादातर विद्रोही लड़ाकों को कमांडर जुलानी से समझौता करने पर मजबूर कर दिया। लड़ाका ग्रुप ने जुलानी के साथ आने के बाद तुर्की सीरिया के सैन्य ठिकानों को अपने मिसाइल और डिफेंस सिस्टम से बांटने लगा है, जिसे रोकने के लिए नेतन्याहू ने हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल की सेना गोलान हाइट्स और बफर जोन में मौजूद है। सीरिया के भीतर इजराइल की पहुंच दमिश्क तक है। ये तुर्की को रास नहीं आ रहा। तुर्की के राष्ट्रपति पहले ही डर जता चुके हैं कि इजराइल जैसे ही हमास, हिजबुल्लाह और हूथी से युद्ध जीतेगा, उसका अगला निशाना तुर्की होगा। नेतन्याहू को सबसे ज्यादा खतरनाक इरादे वाला लीडर बताकर एर्दोआन ने सीरिया में बैठ जमा ली है। कमांडर जुलानी को पर्दे के पीछे से रहकर एर्दोआन ने सीरिया का सर्वे सर्वा भी बना दिया। मगर इजराइल से युद्ध की उसकी जरूरत कई मुल्कों के लिए खतरे का सबब बन सकती है। इसकी वजह सीरिया में सुपर पावर अमेरिका का इंटरेस्ट है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि पुतिन फिर से सीरिया में अपनी धाक जमा सके। इसीलिए तुर्की इजराइल की टक्कर हुई तो अमेरिका युद्ध में कूदने पर मजबूर हो जाएगा, जिसके बाद एटमी धमाकों का थ्रेट